2 दिन पहले मेरे सारे विधायकों से आपकी भेंट हुई। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। आपका सवाल ये था कि आप गुजरात छोड़ के बेंगलुरु क्यों आ गए। मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि किस तरह के हालात हैं, जहां पे मेरी सरकार है, जहां पे हमें शेल्टर देने वाला हमारा एक मिनिस्टर है, उसके ऊपर भी रेड केंद्र सरकार कर सकती है। तो फिर वो जो आम आदमी है, वो आम आदमी तो हमें पानी का ग्लास भी पूछने से डरेगा या नहीं। मेरा सवाल देश की जनता से भी है। चलो, आपको डीके शिव कुमार जी के खिलाफ कुछ है, आप टाइमिंग देखिए। 30 साल से जो बिजनेसमैन है, इनकम टैक्स भरता है, वो किसी का मर्डर तो उसने नहीं किया। और ऐसे केसेस में अगर आपको कुछ करना भी है, आप क्या 3 दिन रुक नहीं सकते थे कि जब हम चले जाए? पर ये रेड प्रोसीजरियल कुछ स्थिति करके नहीं, एमएलए को डरा दो। गुजरात में लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दो कि अगर जहां उनकी सरकार है, उनका मंत्री भी शेल्टर देता है, तो हम उनके वहां रेड कर सकते हैं। खबरदार, अगर कोई इन विधायकों के साथ में खड़ा रहेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आप अगर यहां पे आपने जिस तरह से, मैं तो इसी हालात में भी मेरे विधायकों का धन्यवाद करता हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद एक सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए, और क्यों ये सब कुछ डेस्परेट होके बीजेपी कर रही है। आप जानते हो 44 में अभी आपको गिनवा दूं, आपके सामने पेश किए हुए हैं। 44 का आंकड़ा मेरे पास है ही, और भी लोग मेरे साथ हैं। जो 7 लोगों ने रिजाइन नहीं किया वो मेरे संपर्क में है। माने राज्यसभा अहमद पटेल जी लोकतंत्र के हिसाब से कानूनन जीत रहे हैं, तो फिर पावर का ऐसा मिसयूज करो। देश की जनता से भी मैं यही गुजारिश करता हूं। मैं ये कहते हैं कि जहां एमएलए रुके हैं वहां हम गए नहीं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। वैसे मेरे एमएलए में घबराए नहीं है। उन्होंने जो सच्चाई थी उसको अपने दिल में रख के चलने की कसम खाई है। और आप देखिए, ये लॉबीज में जहां हम रुक रहे हैं, यहाँ पे देखिए, मेरे ट्विटर पे मैं इसको चढ़ा दूंगा, ताकि इंडिविजुअल किसी को भेजना या कवरेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सर, अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में कहा है कि ये किसी आपके खिलाफ नहीं है, सिर्फ डीके शिव कुमार का पेंडिंग केस है, उस पर रेड्स हो रही है। अच्छा, देखिए, पेंडिंग केसेस है। पेंडिंग केसेस शिव कुमार जी के खिलाफ थे। हमारे आने से पहले शिव कुमार जी के वहां क्यों रेड नहीं हुई? अगर पेंडिंग केसेस बहुत लंबे अरसे से थे, तो अगर वो 3 दिन रुक जाते, हम गुजरात चले जाते, उसके बाद इनके ऊपर रेड करते, तो क्या बिगड़ जाता था? अब टाइमिंग तो देखिए, जब हम अंदर हैं उसी वक्त रेड होती है। मैंने आपको लॉबी में दिखाया जिस तरह से गनमैन घूम रहे हैं जैसे कि कोई हम क्रिमिनल्स हैं। हमारे लोग डरे हुए थे कि हम में से किसी को उठाने आए, क्या हो गया। मोरल पे कोई असर पड़ा सर? मैं कहता हूं कि मॉरल और मजबूत हुआ। मेरे विधायकों ने कहा कि अब जान भी जाए तो जाए, हम अब ईमानदारी से नहीं हटेंगे। और ये गंदी राजनीति इतने नीचे गिरी हुई है कि अब हमारा ईमान और मजबूत हुआ है। मैंने सभी एमएलए से अभी मीटिंग की है और मैं करके आ रहा हूँ। डिपार्टमेंट को ऐसे एक्सपेक्टेशन भी कैसे रख सकते हैं कि 3 दिन बाद रेड करते, हम हैं यहाँ पे तो रेड नहीं करना था? देखिए, बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल सही है आपकी बात। अच्छा, आईटी डिपार्टमेंट रेड करते हैं, शिव कुमार जी अंदर है, आप उसको फोन करके, क्योंकि शिव कुमार जी का ये घर तो नहीं है, हमारे साथ थे, उनके घर पे आप रेड कर लेते, उनको यहाँ से बुला लेते। अगर शिव कुमार जी बाहर आने से मना कर देते हैं
आपको लगता है कि कोई ऐसा क्राइम है कि अभी के अभी पकड़ना है, आप आइए। आप ना उनको बाहर बुलाते हो, आप सीधे रेड करते हो जहां पे हम हैं। और मैं खुद जब इतना वो होने लगा गनमैन ये वो, मैं खुद बाहर निकला नाइट ड्रेस में। मेरा जो नाइट ड्रेस दिख रहा है आपको भी, मैंने थोड़ी सी वीडियो ली, मैं पहचानता नहीं, कोई सिविल ड्रेस में था, उसने झपट से मैंने बंद कर दिया वीडियो। मुझे तो थोड़ा सा यही चाहिए था कि कल को ये ना कहे कि हम तो रिसोर्ट में गए ही नहीं। अरुण जेटली जी, मोदी जी, मैं तो इन लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि ना रावण का ना कंस का इस तरह का शासन कायम रहा था। आप अगर शायद इस तरह से अगर राज्यसभा जीतना चाहते हो तो सीता जी को सोने का मुर्ग दिखाओ, दूसरा साधु के बेस में भीख मांगो, और सीता जी को उठा लेने से रावण जीता नहीं था, उसके अंत की शुरुआत